अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि दिल्ली में बहुत बड़ा एक हादसा हुआ। ये बड़ी दुखद खबर है हमारे हिंदुस्तान के लिए, बड़ा अफसोसनाक बात भी है, क्योंकि ये इतना खुशहाल और आजाद हिंदुस्तान, इसमें जब कोई ऐसे हादसात होते हैं तो बड़ा अफसोस लगता है। बड़ी ये दुखद खबर मालूम होती है। इसकी खबर तो आप सुनते ही आए होंगे कि तरह तरह की बातें भी चल रही, सोशल मीडिया का दौर है, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा। पहले जब ये ब्लास्ट हुआ तो कुछ लोगों ने बताया कि ये कार जो थी वो सिलेंडर यानी गैस से चल रही थी, वो गैस का सिलेंडर फटा, उसी बुनियाद पर ये हुआ है। जब इसकी जांच की गई तो उसमें कहा नहीं, ये सही बात नहीं, कोई दूसरी बात निकली। बहुत सारी इसमें वजूहात निकाले गए, तरह तरह की, जैसे कि जहन में लोगों के जैसी बातें आई उस तरीके से इंसान ने अपने ख्याल के मुताबिक बताया। लेकिन जांच भी की गई, सारी चीज पता चला कि नहीं, ये वाकई ये ब्लास्ट हुआ है, ये किसी की साजिश के तहत किसी ने बहुत गंदी हरकत खेली है। ये सारी बातें अब ये किसने किया है इसके बारे में बहुत सारे लोग किसी को बता रहे, कोई इस खबर को सही बता रहा है, कोई इस खबर को झूठ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। देखिएगा, एक हिंदुओं के बहुत बड़े गुरु हैं, शंकराचार्य जिसे कहते हैं, उनकी थोड़ी गुफ्तगू आप सुनिएगा। उन्होंने इस्लाम के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में, मुसलमानों के लिए क्या बोला और क्या कहा है, और देखिएगा किस तरीके से मीडिया वाला सवाल करता है, वो समझाते हैं। पहले इसको सुनिएगा। सुन करके हम लोगों को बड़ा दुख हुआ, अचंभा भी हुआ कि ये इतनी सुरक्षित जो हमारी राजधानी है उसमें सार्वजनिक स्थान पर इस तरह की घटना कैसे हो जा रही है। लेकिन फिर पता चला थोड़ी देर बाद, चैनल वालों ने बताया कि सिलेंडर में हुआ है। आजकल सिलेंडर भी लगा लेते हैं गाड़ियों में, तो उसके कारण ब्लास्ट हो गया। तो ये लगा कि भाई ये दुर्घटना हो गई। फिर थोड़ी देर बाद आया कि ब्लास्ट भी हो सकता है, इसके लिए जांच चल रही है। फिर थोड़ी देर बाद आया कि एक नंबर है, उस नंबर का गाड़ी का मालिक अमुक है, नाम बता दिया गया। तो लगा कि इसमें फिर राजनीति भी प्रवेश कर गई। अब तत्काल नाम बताया जा रहा है, जबकि अभी जांच चलने की बात कही जा रही है। जांच का निष्कर्ष आने के बाद तो नाम भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। तो अब जब तक जांच का निष्कर्ष सामने नहीं आ जाता है, कुछ भी कह देना जल्दबाजी है। दुर्घटना जो भी हुई है, चाहे की गई है चाहे अपने आप हो गई है, दुखद है, क्योंकि 8 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु उसमें हो चुकी है। सबका जीवन कीमती होता है, इसलिए इस समय जो सरकार है उसका काम है कि वो मृतकों के प्रति संवेदना दिखाए, उनके परिजनों के प्रति संवेदना दिखाए, उनके साथ खड़ी रहे, हर तरह की उनको मदद करे और आगे के जो उनकी क्षति हुई है उसकी पूर्ति करे। संदेह में एक समुदाय विशेष के लोगों को, देखिए भारत में कुछ भी होगा, अब एक विशेष समुदाय जिसको इस्लाम कहा जाता है, मुसलमान, वो संदेह में रहेगा, क्योंकि मुसलमानों ने पूरे विश्व में अपनी छवि ऐसी बना ली है। एक समय था जब मुसलमानों की छवि उनके नेताओं ने, उनके धार्मिक नेताओं ने बनाई थी कि अमन का, चैन का, शांति का ये हमारा धर्म है। वो भी तो समय था। एक समय था जब हमारे देश में मुसलमान धर्म को मानने वाले सूफी संतों ने सबको एक कर दिया था, भेदभाव छोड़ा दिया था, कई चीज़ों में उन्होंने आत्मसात कर ली थी। वो समय बीत गया। अब पूरे विश्व में आतंकवाद, एक के बाद एक आतंकवादी घटनाएं। आपने ये हिंदुओं के बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, शंकराचार्य की गुफ्तगू को सुना, उससे आपने कुछ समझा होगा। बस जाहिर आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनकी जो राय जो उन्होंने बताया है कि इस्लाम धर्म में मुसलमानों ने बहुत अच्छे काम किए, उसके बाद सब अच्छा समझते थे, मगर कुछ लोगों ने ऐसे काम किए उल्टे सीधे, जिसकी बुनियाद पर आज सारा शक उन्हीं के ऊपर जाता है। इससे एक बात मेरे समझ में नहीं ये आती है कि आप मुसलमान ही सारी दुनिया में, अगर कोई भी कहीं पर कोई इंडिया के अंदर कुछ भी होता तो सबसे पहले अगर किसी को निशाना बनाया जाता तो मुसलमानों को बनाया जाता है। ये भी आप तो जानते, बहुत सारे लोग मेरे हिंदू भाई में इस पर कमेंट भी करते हैं और बताते भी है कि क्या मुसलमान ही को टारगेट क्यों किया जा रहा है। अगर कोई भी कहीं बम ब्लास्ट होता या कहीं कोई हादसा होते, कुछ भी होता, तो सबसे पहले अगर किसी पर फोकस किया जाता है इंडिया के अंदर तो मुसलमानों के ऊपर किया जाता है। हमने माना कि मैं किसी ऐसे लोगों के साथ नहीं हूं जो हमारे देश के
बुरा चाहते हो या हमारे देश की बगावत करते हो या देश के बारे में गलत सोचते हैं, तो ऐसे लोगों का साथ देना तो बहुत दूर की बात, मैं ऐसे लोगों के पास बैठना भी पसंद नहीं करता। और जो वाकई देश का सच्चा वफादार मुसलमान होता है तो वो अपनी इंडिया, अपने भारत से मोहब्बत करता है अपने, और ये वही देश है जिसके खातिर मुसलमानों ने अपने खून पसीने को बहाया है। आज उसी देश के लिए, जिसके लिए खून पसीने को बहाया, आज उसी देश के लोगों का खून कैसे बहा सकता है? ये अक्सर ये ऐसे हादसा मामला जब भी आते हैं जब कोई इलेक्शन करीब होता है। अक्सर देखा होगा कोई इलेक्शन करीब आया तो ऐसे हादसा हो गए मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। सारी दुनिया जानता है, सियासी लोग जितने भी हैं आज बहुत सारी सियासत की बुनियाद पर कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनको वोट ही मुसलमान को टारगेट करके मिलता है। बहुत सारे लोग हैं कि वो चाहते हैं कि मुसलमानों को मारो तो वोट बैलेंस बढ़ता है, और बढ़ता भी है, हकीकत भी है। और ये हो भी रहा है कि जितना मुसलमान को गाली दोगे उतने बैंक मतलब वोट का बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। जितना मुसलमानों को खत्म करोगे उतनी वाहवाही होती चली जाती है। आज सारी दुनिया के में नहीं बल्कि हमारे इंडिया के अंदर ये बातें ज्यादा पाई जाती है। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और हम लोग खुद अपने देश का मजाक बनवाते हैं। बड़े अफसोस की बात, अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसने बहुत किया। हालांकि जो डॉक्टर जिसकी बताई गई कि शाहीन सईद जो है, जो डॉक्टर जो बताई गई कि वो भी इसमें शामिल है, इनके भी नेटवर्क, इनके भी तार उस हादसे से जुड़े हुए हैं। हालांकि उनके वालिद से भी मुलाकात हुई, बहुत सारे मीडिया वाले गए थे, उनके वालिद साहब, ऐसा उनके बयान से तो कोई ऐसी बात नहीं लग रही थी कि इनका परिवार कोई इसमें रहा हो, क्योंकि बात करने से भी मालूम चल जाता है कि इंसान के घर परिवार के से बात करने से मालूम चल जाता है कि इसके घर का जो लड़का है या कोई लड़की है और जिसने ऐसा किया है तो उसके हालात कैसे होंगे। माँ बाप के बात से, उसके भाई बहन की बात से भी मालूम चल जाते हैं, उसके घर के हालात देखकर मालूम चल जाता है कि वाकई हाँ ऐसा ही होगा। लेकिन उनके वालिद साहब भी डॉक्टर हैं, जो शाहीन जो डॉक्टर हैं जिनको बताया उनके भी नेटवर्क जुड़े हुए, उनके वालिद साहब बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी प्यार के साथ, ऐसा लगता है उनको देख के कि उनका पढ़ा लिखा कबीला है, डॉक्टर्स पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चले आ रहे हैं। उनके बाद से भी ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बेटा बिल्कुल, मेरी बेटी बिल्कुल सही थी और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन अभी इसकी पक्की कोई बात नहीं है। हालांकि अगर उनका कोई इसमें साजिश कोई हाथ है तो उनको सजा मिलना चाहिए। अगर उनको बेमतलब में, बिला मतलब उनको टारगेट किया जा रहा है, किसी बेबुनियाद पर उनको सताने की कोशिश की जा रही है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि जो कसूरवार है उनको ही सजा मिलना चाहिए, क्योंकि अगर बेकसूर को जब सजा मिल जाती है उसके बाद उसको मालूम चलता है बाद में लोगों को वाकई ये कसूरवार नहीं था, तो उस वक्त बहुत बड़ा पछतावा होना पड़ता है। हालांकि इंडिया गेट पे ऐसा नहीं होना, दिल्ली के अंदर लाल किला के पास ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा ये कल जो देखने को सुनने को मिला। ऐसी हादसा न जाने कितने गरीबों और जाने कितने लोगों की जानें चली गई इसमें। उनसे पूछो जिनके जिस उस माँ से पूछो जिसके बेटे का उसी विलास से जनाजा उठ गया, उस भाई से पूछो जिसकी बहन खत्म हो गई, उस बहन से पूछो जिसका भाई उसमें मारा गया, उस बाप से पूछो जिसका नौजवान बेटा ऐसे हादसा में मारा गया, उससे पूछो इस विरासत की कदर क्या होती है, उससे पूछो इससे नुकसानात कितने बड़े, कितना दुख बाला ही हुआ है। और अगर जिसने किया है, काश कि अगर उसका भी कोई घर का सदस्य होता, उसका बेटा होता, उसकी बेटी होती, उसके बहन भाई कोई होता और उसी विरासत में वो मारा जाता, तो उस वक्त उसके दिल पर क्या गुजरती है। हालांकि ये जिसने भी किया है उसने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जिसने किया है तो उसको इतनी बड़ी सजा मिलना चाहिए ताकि उसको देखकर दूसरे लोगों को सबक हासिल करना चाहिए कि अगर सोच भी ऐसी रखता तो सोच भी उसको देखकर चेंज कर दे कि इतनी भयानक सजा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि हिंदुस्तान हमारा प्यारा देश है, प्यारा मुल्क है। और जो आपने जिसके बारे में भी मैंने बताया कि डॉक्टर जो उनका भी नेटवर्क जुड़े बताए जा रहे थे, वो भी कुछ नहीं। और डॉक्टर मुजम्मिल के बारे में बताया गया, उनके घर वाले मीडिया की मैंने खबरें सुनी, मीडिया ने दिखा, सोशल मीडिया का दौर है, तो उनके घर से भी कोई ऐसी बात जाहिर खुल के नहीं आई।